नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, केवल यादव विजडम में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे मान के चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रैक्टिस सेट के अनुसार रेलवे, आरपीएफ और एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग और संख्याएं 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाजित है। जानते होंगे सभी लोग 4, 10, 12 एक होता है डिजिटल सम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजिटल सम। तो डिजिटल सम में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट का एक डिजिट अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम 4 से विभाज्यता का नियम, तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे 8 से विभाज्यता का नियम, तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। उसके बाद हम जब चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, तो दिए हुए अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य तो वह संख्या 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार, तो 12 को देखते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, 3 और 4। वह संख्या 3 व 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी, तो वह संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, तो वह संख्या पूरी 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं कि 4, 3 से कौन सी संख्या, 5 और 2 7, ये नहीं डिवाइड होगी। उसके बाद हम देखते हैं 3 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं 4 से, तो 4 एकन 4 कितना बचा, 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये भी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं सी ऑप्शन, क्या ये 4 से, ये भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी और ये भी। अब इसके बाद चलते हैं 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम बताया अभी हमने। दी हुई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 6 और 1 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है और ये भी 3 से डिवाइड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 900। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे दूसरा है, यदि ए बी का 250% मतलब 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा। जहां कहीं भी तुम्हें का या से मिले तो हमेशा संख्या उसको क्या लिखना है, नीचे। तो ए बी का 250% है, तो यहां पर हम देखते हैं बी कितना होगा, 100%, और ये कितना होगा 250। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 5 से इसे काटेंगे, 5 25 और 5 दूनी 10, तो इसका रेशियो आया 5:2। अब आगे कहता है तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। तो हम यहां पर देख लें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 और 2 7। तो हमने बताया यहां कहीं भी का की बात करी है तो हमेशा उसे कहां लिखना है, नीचे। अब यहां पर देखना है बी की वैल्यू कितनी है, 2 और गुणा 100, ये इसका कितना परसेंट है। तो चलिए देखते हैं, तो 200/7, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 6, तो यहां पर होगा 7 8 56 और बचा कितना 4, तो 28 सही 4/7%। तो आगे इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ये थोड़ा शॉर्ट हो गया है तो इसके पूरे हम जब क्वेश्चन को लिखेंगे तो √1 + x/1/4 बराबर दिया है 13/12। तो आगे चलिए देखते हैं इसे। अगर जहां कहीं भी कोई भी संख्या इसके बराबर में अगर इसका वर्ग दिया हुआ हो तो हम इसमें क्या करते हैं, दी हुई संख्या को 13/12 को अंश व हर को जोड़ देते हैं, तो कितना होगा 13 और 2 25। तो इसका आंसर क्या होगा आगे, डी ऑप्शन। कितना होगा, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमेशा ये देखना है इसका हर इसके बराबर का कितना होना चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम इसका बेसिक देखें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36/6 का 4 को सरल कीजिए। तो इसका क्या होता है, एक होता है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम इसमें करते हैं और ज्यादातर गलती होती है इसमें ऑफ और वार। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइड से पहले भी हम ऑफ को करते हैं। ऑफ मीन्स का, और का मतलब होता है गुणा। तो डिवाइड से पहले भी हम इसको किसको सॉल्व करेंगे, का को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
36 भागित 6 का मीस क्या बताया गुणा, तो 4 6 24, 24 को हम 36 से, तो इसका क्या होगा, ये भाग में आ जाएगी, कितने से काट देंगे 6 से, 6 6 36 और 6 चौक 24, आगे काटेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 दूनी 4, आगे हमारा क्या आएगा 3/2, तो राइट आंसर क्या होगा बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं, और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा। चलिए आगे करते हैं इसे, कि ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। फिर उसके बाद आगे बोलता है और ए अकेला उसी काम को, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो हम सबसे पहले इनका क्या करते हैं एलसीएम, तो हम यहां पर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 20 और 30 का एलसीएम जब हम यहां से निकालेंगे तो हम सबसे पहले कितने से काट देंगे, 2 से, 2 से हम काटेंगे 10 और ये 15, उसके बाद चलते हैं हम फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10 और ये 15 कटेगा नहीं, फिर हम 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 5 तिया 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3। तो हम सबसे पहले इसका अगर कभी टाइम एंड वर्क का कभी क्वेश्चन दिया होता है तो हम इन दोनों को क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, टोटल कुर्सियां मान लो तो कितनी निकल के आएंगी, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, तो टोटल वर्क कितना निकल के आया, मान लो ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और ए अकेला 30 दिन में करता है। तो चलिए ए और बी मिलकर देखते हैं कितने दिन में करता है, तो इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, तो ए और बी मिलकर कार कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, और ए अकेला कार कितने दिन में करता है, 2 दिन में। तो इसने पूछा आगे, तो बी अकेला उसी काम को करने में कितने दिन लेगा, तो हम यहां पर चेक कर सकते हैं कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। और उसके बाद देखते हैं ए अकेला इसे कितने दिन में करता है, 2 दिन में। तो हमें यहां से किसका मान निकालना है, बी का, तो हम यहां से बी का मान देखेंगे, तो यहां पर ए की जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी का मान कितना निकल के आएगा 1, और टोटल कार है कितना हमारा 60, तो हम 60 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 1 से, तो हमारा वर्क कितना निकल के आएगा 60 दिन। तो कितने दिन में करेगा बी अकेला, तो राइट आंसर होगा 60। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा, यदि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहां पर देखना है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 20 पुस्तकें दी हैं, तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य सीपी हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। उसके बाद बोला है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारा होगा एसपी क्या आता है, कोई वस्तु किसी वस्तु पर बेची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, और जो कोई वस्तु हमारी किसी वस्तु खरीदी जाती है उसे हम बोलते हैं, खरीदने पर क्या बोलते हैं क्रय मूल्य और बेचने पर विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा सीपी कितना है 18 और एसपी कितना है हमारा 20। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि सीपी हमारा कितना है 18 और एसपी हमारा कितना है यहाँ पर 20। तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे, तो मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। तो यहां पर देखेंगे कोई वस्तु 18 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में बेच दी जाती है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का। हमेशा लाभ या हानि होगा वो किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। तो कितने रुपए पर 18, कोई वस्तु 18 रुपए में खरीद कर कितने में बेच रहे हैं 20 रुपए में, तो लाभ कितने रुपए का हुआ 2 रुपए का, किस पर 18 पर, गुणा 100। तो हम इसे हल करेंगे, 2 एकम 2 2 18 और ये आया 100/9। तो हम इसका परसेंट निकालेंगे, तो 9 एकम 9, यहाँ कितना बचा 1 10 हो गया, 9 एकम 9, तो 1/9
9, तो 11 सही 1/9%। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा, डी। तो 11 सही 1/9%। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 के पहले 10 गुणकों का औसत क्या होगा? तो 3 के पहले 10 गुणकों का औसत क्या होगा? तो हमें यहां पर 3 का टेबल तो आता ही होगा। देखो आगे देखते हैं। तो 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, डॉट डॉट डॉट, और 3 दाही 10, आगे डॉट इनके बीच में भी है। तो 3 की हमारी ये पूरी टेबल हो गई। 3 के पहले 10 गुणकों का औसत क्या होगा? तो औसत हमारा क्या होता है कि दी हुई संख्याओं का, अगर किसी भी संख्या का औसत निकालने हैं एवरेज, तो दी हुई संख्याओं का एवरेज होता है जैसे कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो हम इसमें देखते हैं औसत का अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो इसका एक शॉर्ट मेथड होता है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर क्या कर दिया जाए, आधा। पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर क्या कर दिया जाए, आधा। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या कितनी है, 3 + 30 बटे 2, तो कितना होगा ये 33/2। तो हम इसे डिवाइड करेंगे आगे, तो 2 एकन 2, कितना बचा 1, यहाँ 13 हो गए, 2 छिंग 12, कितना बचा 1, पॉइंट लगा लेंगे, और 2 पंजे 10। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 16.5। आगे और भी पूछ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन कि अगर यही पूछ ले कि 5 के, यही पूछ ले 5 के प्रथम 10 गुणजों का, 10 गुणजों का औसत, 10 गुणजों का औसत। तो यहां पर यह चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल शॉर्ट यहां पूछा गया है 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। तो 5 के 10 गुणजों का औसत निकालेंगे, 5 दाही 50, कितना हुआ 50, और पहली संख्या हमारी कितनी है 50, और पहली संख्या कितनी है 5, तो कितना हो गया 55, और 55 को जोड़कर आधा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, और 2 7 14, और 2 पंजे 10। तो इसका एवरेज कितना आएगा 27.5। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा? चलिए इसे आगे देखते हैं। जैसे 5/12 भाग को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो सबसे पहले हम यहां से एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो वो पूछ रहा है तो है कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? तो कार्य का कितना भाग, 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? अब हमें पता है कि यहाँ पर अजय किसी कार्य का 5/12 भाग कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में। तो इसका हम जब 20 दिन में निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में पहुंचेगा, तो यहाँ आएगा 5 × 12, और ये कितने दिन में कर रहा था, 3/4, 3/4। तो हम इसे हल करेंगे, 5 चौक 20, और 4 से ये 4, और 12 तिया 36, तो कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए होगा। तो हम इसमें देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब भी हम अंतर निकालते हैं तो एक फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंस, डी क्या है हमारा, ये CI और SI का अंतर, तो डिफरेंस P, तो ये होता है R/100 क्या वर्ग। तो हमारा डिफरेंस कितना दिया है 72, डिफरेंस कितना दिया है 72, और राशि क्या है यहाँ पर हमारा मूलधन पूछा है P, गुणा रेट कितना दिया है हमारा 6%, तो हम यहाँ पर 6 लगाएंगे, और बट्टे 100, और ये कितने वर्ष का है 2। अगर कभी भी इस टाइप का सवाल पूछा जाता है तो ओनली ये फॉर्मूला कितने वर्ष के लिए,
ओनली 2 वर्ष के लिए, ओनली 2 वर्ष के लिए। तो हम इसे देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो 72 बराबर, तो ये कितना दिया है P। हम जब इसको अगर वर्ग लगाए किसी पे तो हम इसे कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। तो 6 गुणा 100, 6/100। तो हम इसे कर देंगे 6 6 36 और 36 दूनी 72। तो हमारी संख्या इधर ये भाग में है तो इसका क्या हो जाएगा, इधर गुणा। तो कितना होगा 100 का ये कितना हो गया 10,000। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 20,000। तो हमारा ये राशि कितनी आएगी 20,000। प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, इसका कितना आया हमारा 30,000 रुपए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। यदि A अनुपात B बराबर दिया है 8:15 और B अनुपात C बराबर दिया है 5:8, तो A अनुपात C बराबर होगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं। ये हमारा रेशियो का क्वेश्चन है और हम आपको बता दें ये हमारा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर हमारी जो क्लास रेगुलर बेस पर कल से देखो चल सकती है, तो सब्जेक्ट वाइज जो भी होगी हमारी वहां से थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा रेशियो वाला है ये। तो हम यहाँ पर कभी भी किसी भी संख्या का रेशियो निकालते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि A अनुपात B बराबर दिया है हमारा 8:15। उसके बाद देखते हैं B अनुपात C बराबर दिया है 5:8। तो हम रेशियो से हमेशा कैसे निकालते हैं, एक हमारा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट होता है तो हम उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर पूछा पहले हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर और भी आगे पूछ सकता है कि A अनुपात B अनुपात C का रेशियो बताओ या A अनुपात C का रेशियो बताओ। तो हम यहाँ से A अनुपात B का रेशियो निकालेंगे। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे A अनुपात B अनुपात C। तो हम यहाँ पर देखेंगे A अनुपात B का रेशियो कितना दिया है 8:15। B और C का रेशियो देखेंगे हम तो कितना दिया है 5 और 8। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे यहाँ 15 है तो आगे भी यहाँ पर कितने होंगे 15, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 पंजे 40 अनुपात 15 बना 75, 15 अट्ठे 120। हम इसे आगे सरल कर लेंगे। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमारी ये कितने से कट जाएगी हमें पता है, ये 5 से कटेगी, 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5 और ये 5 25 और ये 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो हमारा ए बी सी का रेशियो कितना होगा 8:15:24। तो हमारा यहाँ पर पूछा क्या है ए अनुपात सी का रेशियो। तो हम जब भी ए अनुपात सी का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 8:24। हम इसे भी और सरल करेंगे, 8 एकन 8 और 8 तिया 24। तो ए और सी का रेशियो कितना होगा ए अनुपात 3। तो चलिए देखते हैं आगे ऑप्शन हमारा कौन सा होगा डी। लेकिन हमें इससे शॉर्ट कैसे करना है, कभी भी अगर ए और सी का रेशियो पूछा है तो बस कुछ नहीं करना है, पहले पहले का गुणा 8 पंजे 40, लास्ट का लास्ट से 15 अट्ठे 120, 0 से 0 और 4 एकन 4 और 4 तिया 12। तो ए और सी का रेशियो कितना होगा 1:3। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11, दया और उसकी पुत्री की वर्तमान आय में 4:1 का अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाएगा तब पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट की आयु पूछी है, किसकी, पुत्री की। तो हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दया और पुत्री की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। तो कुछ नहीं करना, हमें ऐसे लिखना है जितना रेशियो दिया है 4:1 ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद पूछा है यदि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद हम यहां पर ऐसे लिखेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया 14:5। कितना हो गया 14:5। बस कुछ नहीं करने हैं और ऐसे अंडरलाइन कर देने हैं नीचे। तो हम यहां पर देखने हैं जितने वर्ष बाद पूछा, कितने वर्ष हैं 4 वर्ष, गुणा
हमेशा इन दोनों का अंतर 14 और 5 का अंतर कितना होगा 9 बट्टे इनका क्रॉस करके इन दोनों के अंतर से क्या करते हैं हम डिवाइड 5 और 20 और 14 एकन 14 तो इनका जो अंतर होगा कितना होगा 6 तो हमने बताया इनके अंतर से डिवाइड करते हैं तो हम इसे सरल करेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 तो कितना होगा 3 दूनी 6 तो अब यहाँ पर पूंछी किसकी है पुत्री की तो हमारा यहाँ से निकलेगा कितना आया 6 अगर पूछी है पुत्री की तो यहाँ पर पुत्री की कितनी है वर्तमान आयु का रेशियो 6 तो इसमें हम गुणा करेंगे 6 का तो कितना होगा 6 एकन 6 तो पूछता है अगर पुत्री की कितनी है 6 वर्ष अगर यही पूछता है दया की तो ये दया की कितनी थी 4 तो यहाँ पर हम जब 6 का गुणा करेंगे तो ये कितने वर्ष की होगी 24 वर्ष की तो हमारा यहाँ पर पूछा किसका था पुत्री का तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा बी कितना वर्ष होगी पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां यदि एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल क्या होगी तो इसमें दो चीज पूछता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं या पूछता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं तो हम चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो अब ये मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होगा तो हम मीटर पर सेकंड क्या है छोटा है तो छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं तो हम कितने से गुणा करते हैं छोटे से हम जब बड़े की तरफ जाते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं अब बड़े से हम जब छोटे की तरफ आते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं तो चलिए इसे हम देखते हैं यहाँ पर तो यदि एक गाड़ी की चाल कितनी दी है 45 किलोमीटर पर आवर तो 45 किलोमीटर पर आवर दी है तो उसकी चाल तो चाल हमेशा किस में आएगी मीटर प्रति सेकंड में तो चाल बराबर फॉर्मूला होगा दूरी बट्टे समय और इसका मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड तो हमारी चाल दी है 45 किलोमीटर पर घंटा तो हम इसे किस में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो मीटर पर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में गुणा करते हैं तो कितने से चेंज करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पर देखना है सरल कर लेंगे इसे 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 और 55 25/2 इसे भी सरल करेंगे 2 से इसे काटेंगे 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 हमारा बचा कितना 1 पॉइंट लगाएंगे और 2 पंजे 10 तो हमारी जो चाल मीटर पर सेकंड में आएगी तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा ए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। इस फॉर्मेट से दो क्वेश्चन बनते हैं अगर यहां बात करी जाएगी अधिक की तो यहां बात करी जाएगी कम की अगर यहां बात करता है कम तो यहां बात करी जाएगी अधिक की। चलिए इसे देखते हैं यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो कुछ नहीं करना है इसमें कितना % अधिक है 25% अधिक है और हमेशा परसेंट कितना होता है 100 तो अपने आप को कितना % मानने हैं 100% ये कितना अधिक है 25% अधिक है तो किससे अधिक होगा 100 से तो ये कितना हो जाएगा 125 और गुणा 100 तो हम इसका निकाल लेंगे % तो 25 एकन 25 और 25 पंजे 125 अब इसे हम काटेंगे 5 से 5 दूनी 10 और ये कितना होगा 20%। यही अगर क्वेश्चन पूछता आगे यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है यही पूछता 25% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है क्वेश्चन को यही चेंज करेगा वो। अब हमें यहां पर देखना है ये दूसरा क्वेश्चन है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है तो कुछ नहीं लिखना है केवल कितना है ये 25 एजिटेड लिखेंगे कितना % कम है किससे कम होगी 100 से तो हम इसे 100 में से माइनस कर देंगे अगर बोलता है अधिक तो 100 में प्लस कर देंगे अगर बोलता है 100 में कम बोलता है तो उसे हम 100 में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा ये
75 और गुणा 100। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, तो 25 सेकंड 25, 25 तिया 75, तो ये बची हमारी 100/3%। तो 100/3% को हम कैसे लिखेंगे, 3 त्रिगा 9, फिर 3 त्रिगा 9, तो 33 सही 1/3% क्या होगी, अधिक होगी। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 20%। तो ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 14 कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके एक शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी। अगर अभाज्य संख्या की याद डेफिनेशन रखनी है, जिसके दो गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 2। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, फिर भी हमारा कौन सा आंसर होगा, 2। तो राइट आंसर हमारा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। और भी इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेता है अभाज्य संख्याओं में, जैसे पूछता है तो इसमें एक ट्रिक होती है 96 64, 96 64। तो हम यहां पर पता कर सकते हैं कि 1 से लेकर 25 तक हमारी कितनी संख्याएं होती हैं, 9। अभाज्य संख्याओं को पूछेगा कि 1 से लेकर 25 तक हमारी कितनी संख्याएं होती हैं, 9। उसके बाद आगे चलते हैं यहां पर कि 25 से लेकर 50 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 6। फिर आगे यही पूछेगा कि 50 से लेकर 75 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 6। फिर 75 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 4। तो यहां पर हम गिन सकते हैं 9 और 6 15, 15 6 21, 21 4 25। तो यहां पर ये क्वेश्चन और बनेगा कि यहां पर पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। अगर अब यही पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। तो ये फॉर्मेट याद रखना, अभाज्य संख्याओं में यहां से पूछ सकता है कि 1 से लेकर 25 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 9। और 25 से लेकर 50 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 6। 50 से लेकर 75 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 6। और 75 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4। या पूछे 1 से लेकर 100 तक हमारी टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। और 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। अगर ओनली पूछता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। इसमें याद रखना बाकी जो सभी संख्याएं हैं, केवल एक 2 को छोड़कर बाकी सब कैसी संख्या है, हमारी विषम संख्याएं सब। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का नेक्स्ट क्वेश्चन है 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कम से कम 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में अगर हम इन सभी का गुणा करेंगे तो कम से कम हमें 5 मिनट से 10 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। तो हमें इसमें देखा है कि 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई अंक क्या होगा। तो कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो उसके क्या करना है, जैसे दिया है 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इसमें क्या पूछा है, इकाई अंक। तो हम यहाँ पर इकाई अंक जब भी निकालेंगे तो हमें बस केवल इकाई स्थान याद रखना है। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4, और यहाँ पर इकाई स्थान कितना है, 8। तो 4 का हम जब 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32। तो हम 32 में केवल इकाई अंक लेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना है, 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 का किस में गुणा करेंगे, 7 में। तो 7 दूनी 14, 14 में इकाई स्थान कितना है, 4। तो 4 का इकाई स्थान कितना है, 4। तो हम इसमें देखेंगे इकाई स्थान कितना है, 3। तो 4 तिया 12, और 12 में इकाई स्थान कितना होगा, 2। तो हमारा आंसर क्या होगा,
राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल चलेगा मैथ का। आज के हमारे जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन जो रेलवे, आरपीएफ, एसआई और मॉक टेस्ट के लिए, आगे कल के लिए देखते हैं। थैंक यू।